हाँ जी। हेलो भाई, सभी हमारे प्यारे जवानों को भाई जय हिंद। कैसे हो आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। जामिल भाई, राज सिंह, गणेश भाई, छोटू कुमार, अंकित भाई, अखिलेश यादव, बाबूलाल गुज्जार, विवेक भाई, डिंपल, अनुपम यादव। कैसे हो भाई आप सभी जवान? बढ़िया, एकदम मस्त। आप सभी प्यारे जवानों का स्वागत है आर्मी स्टडी के इस बेहतरीन मंच पर मेरे प्यारे भाई। आज का हमारा नया टॉपिक रहेगा भाई। बहुत सारे बच्चे हैं कि सर पुरस्कार कब होगा, पुरस्कार कब होगा। पुरस्कार हो गया कंप्लीट, जिसको मिलना था उनको मिल गया पुरस्कार। आज हमारा नया टॉपिक रहेगा और टॉपिक का नाम है विश्व धरोहर स्थल। मान के चलिए इस टॉपिक से आपके एग्जाम में एक प्रश्न है, वो आपको देखने को कन्फर्म मिलेगा भाई। एक प्रश्न है वो यहां से आपके पेपर में आ जाएगा, और ये टॉपिक मैं आपको आज और कल 2 दिन में पढ़ा दूंगा। इस टॉपिक के अंदर आपको हिस्ट्री से रिलेटेड फैक्ट भी देखने को मिलेगा, और यहां से प्रश्न जरूर आता है आपके एग्जाम में, है ना मेरे प्यारे भाई? चलिए भाई, तैयार हो पूरे जोश के साथ? तो अपनी कॉफी के अंदर हेडिंग डालो, विश्व धरोहर स्थल। मेरे प्यारे भाई, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है? और सबसे पहले कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक बार उसको देख लो, फिर मैं आपको जैसे अलग अलग हमारे जो अभी विश्व धरोहर जो साइट है इनके बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन है, एक बार ये आपको पता होनी चाहिए। विश्व धरोहर स्थल है ये मेरे प्यारे भाई क्या है? देखो, विश्व के अंदर ध्यान रखना, सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों की सुरक्षा हेतु ये जो यूनेस्को है ना, ये एक बाहर की संस्था है मेरे प्यारे भाई। ये ध्यान रखना है, अलग अलग देशों के अंदर जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल होते हैं उनको मेरे प्यारे भाई अपने अंडर में लेती है, और उनकी सुरक्षा का जो दायित्व है वो इसी यूनेस्को संस्था को है। ठीक है, तो आप सभी को ध्यान रखना है। देखो, यूनेस्को की अगर मैं हम लोग जब अंतरराष्ट्रीय संगठन वगैरह पढ़ेंगे ना, वहां पर भी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनेस्को, इसका पूरा नाम क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम होता है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई। इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुख्यालय पेरिस में है। भारत इसका सदस्य है, वो 1946 में बना। और अभी वर्तमान में यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त जो कुल स्थल है हमारे भारत के, पहले 43 थे, अभी वर्तमान में 44 स्थल है, जिसमें 36 है वो सांस्कृतिक है, 7 प्राकृतिक है, और एक मेरे प्यारे भाई मिश्रित है। ध्यान रखना है। तो अभी वर्तमान में कितने स्थल है? 44 स्थल है, ये आपको ध्यान रखना है। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भाई। हाँ, इनको नोट नोट करना है। फिर मैं आपको एक एक मेरे प्यारे भाई जो विश्व धरोहर स्थल है उनके बारे में आप सभी को पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है? देखो, ये जो यूनेस्को है ना, ये अगर किसी भी स्थल को अपनी सूची में शामिल कर लेता है ना, तो उसके बाद उसकी देख रेख का जो काम है वो यूनेस्को के अंदर जितने भी मेरे प्यारे भाई लोग काम करते हैं उन्हीं का है। चाहे झाड़ू देना, पोछा लगाना, है ना मेरे प्यारे भाई, चाहे कलर करना, उसकी मरम्मत करवाना, उसकी देख रेख करना, वो सब मेरे प्यारे भाई इसी संस्था का है। और सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक स्थल अगर मैं बात करूं तो इटली के हैं। ध्यान रखना है, सर्वाधिक स्थल मेरे प्यारे भाई वो है इटली के, और 2 नंबर पे चीन है। इटली के 59 स्थल है जो मेरे प्यारे भाई यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, और भारत के हैं 44 स्थल। आप सभी को ध्यान रखना है। और हमारा भारत का कौन सा शहर है जिसके मेरे प्यारे भाई सबसे ज्यादा स्थल है वो यूनेस्को की सूची में शामिल है?
ये भी पूछ लिया जाता है आजकल के एग्जाम्स में, वो भी आप सभी को ध्यान रखना है। भारत का सबसे ज्यादा यूनेस्को साइट वाला राज्य महाराष्ट्र है, यहां पर मैं लिख देता हूं। भारत का सबसे ज्यादा यूनेस्को स्थल वाला राज्य, यूनेस्को स्थल वाला राज्य, तो सबसे ज्यादा जो स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है वो मेरे लल्ला महाराष्ट्र राज्य के हैं। किस राज्य के हैं गुरुदेव? महाराष्ट्र राज्य के हैं। और आर्मी एग्जाम 2025 में भी यहां से प्रश्न आया था। सर टीए का बैच लेना पड़ेगा क्या? अभी तक ऐड नहीं हुआ। अरे जामिल हुसैन, कल ही मैंने क्लास में आपको बताया था, यूट्यूब पे जो सेशन हुआ था। यूनेस्को किस देश की संस्था है मेरे प्यारे भाई? लिखा हुआ है ना, इसका मुख्यालय पेरिस के अंदर है। पेरिस फ्रांस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना है। बहुत अच्छी संस्था है, बहुत अच्छी संस्था है। हमारे जितने भी स्थल है ना उनको विश्व स्तर में दिखाने का काम इसी का है। तभी आपने देखा होगा बाहर से अगर कोई घूमने के लिए भी आता है ना तो वो मेरे प्यारे भाई इन स्थलों पे जरूर जाता है, क्योंकि इनकी एक अलग विशेषता है, इनकी एक अलग पहचान है। ये भारत की संस्कृति से रिलेटेड है, हमारी प्रकृति, हमारे कल्चर से रिलेटेड स्थल है मेरे प्यारे भाई, जिनको यूनेस्को अलग अलग देशों के अंदर एकदम प्रचार प्रसार करता है, इनकी मार्केटिंग करता है ना मेरे प्यारे भाई। चलिए, हाँ, 44वां स्थल हमारे मराठाओं के सैन्य परिदृश्य है मेरे प्यारे भाई। छत्रपति शिवाजी महाराज के समय जो पहाड़ी किले थे, 12 किले, उनको शामिल किया गया है, वो 44वां स्थल है। लिख लिया यहां तक आप सभी ने? बताओ मुझे, फिर मैं एक एक आपको मेरे प्यारे भाई अच्छे से समझाता हूं और पढ़ाता हूं। सर इसे लिखना है क्या? अरे लिखना है भाई, लिखना है, तभी तो मैंने आपको बताया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो यूनेस्को की स्थापना इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को का मुख्यालय इंपॉर्टेंट है, भारत इसका सदस्य कब बना ये इंपॉर्टेंट है, और वर्तमान में भारत के कितने स्थल है जो यूनेस्को की सूची में शामिल है, ये डाटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है भाई। हाँ, 43 नंबर की मोईदाम है, बहुत बढ़िया भाई। आ जाओ, अब आप सभी ने लिख लिया होगा, आपका टाइम होता है समाप्त, नहीं लिखा तो पीडीएफ से लिखना। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, अब जो हमारे 44 जो स्थल है, एक एक स्थल के बारे में आपको मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले आपको लिखना है मेरे प्यारे भाई, नंबर 1 पर लिखो आगरा का किला। देखो, आगरा के किलों को मेरे प्यारे भाई यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया? आप सभी को ध्यान रखना है, इसे कब घोषित किया कि आज से आगरा का किला यूनेस्को की सूची में शामिल है? 1983 में आपको ध्यान रखना है। आगरा का किला कैसे दिखता है आप फोटो में देख सकते हैं मेरे प्यारे भाई। अब बात करते हैं आगरा का किला भारत के कौन से राज्य में है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कब घोषित किया, ये डेट उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती एग्जाम के लिए। ये स्थल कौन से राज्य में है और इनका निर्माण किसने करवाया, ये डाटा आपके एग्जाम के लिए भाई इंपॉर्टेंट होता है। अभी आर्मी भर्ती 2025 में प्रश्न आया था, वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। तो ये उत्तर प्रदेश में है आगरा का किला। अब बात करते हैं सर, आगरे के किले का निर्माण है वो किसने करवाया, ये डाटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगरा के किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया भाई? आप कहोगे सर अकबर ने करवाया। आगरा का किला अकबर द्वारा निर्मित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, आप लोग इतिहास वगैरह के अंदर पढ़ोगे और भी अकबर के बारे में। और ये आपका भारत का पहला विरासत स्थल है, ध्यान रखना है। भारत का पहला विरासत स्थल जो यूनेस्को की सूची में मेरे प्यारे भाई शामिल है। ठीक है जी, एकदम सर क्लियर है। इसी आगरे के किले में ध्यान रखना है, इसमें जहांगीर महल और खास महल भी है। इसमें मेरे प्यारे भाई जहांगीर महल
और मेरे जवान खास महल भी है, खास महल भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जहांगीर, जिसके बचपन का नाम क्या था? सलीम, ये पूछा जाता है। जहांगीर के बचपन का नाम मेरे प्यारे भाई सलीम, इसके बचपन का नाम आप लोग पढ़ोगे इतिहास में, सलीम आपको ध्यान रखना है। चलो यहां तक सभी प्यारे बच्चे लिखो। हाँ जामिल हुसैन, वो बिल्कुल ठीक है। एनटीपीसी के रेलवे के पेपर में आया था पक्का। अच्छा सोनू, क्या आया था बताओ? रेलवे के पेपर में क्या आया था सोनू, बताओ भाई। हम्म, तो ध्यान रखना, यूनेस्को का पहला स्थल है आगरा का किला। 1983 में यूनेस्को ने अपनी सूची में इसे शामिल किया। ये वाली डेट आप याद रखो तो अच्छी बात है, नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये जरूर ध्यान रखना कि कौन सा स्थल किस राज्य में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और पर्टिकुलर उसका निर्माण किसने करवाया, ये ध्यान रखना है बस। हाँ जी, टीए के बैच में नर्सिंग वालों को भी ऐड किया जाएगा क्या? नहीं, वो केवल जीडी वाले बच्चों को ऐड किया जाएगा जिन्होंने जीडी का फाउंडेशन बैच ले रखा है, क्योंकि नर्सिंग का बच्चा टीए के लिए, नर्सिंग वालों के लिए टीए होती नहीं मेरे प्यारे भाई। टीए भर्ती केवल जीडी ट्रेडमैन क्लर्क वाले बच्चों के लिए होती है। निर्माण किले का आया था, अच्छा। प्रश्न क्या पूछा था पूरा सोनू भाई, प्रश्न क्या आया था बताओ? आगरे के किले का निर्माण पूछा था क्या? हाँ, अकबर का लड़का है भाई ये, जहांगीर। टीए का बैच कब शुरू कर रहे हैं? 1 तारीख को, 1 अक्टूबर से क्लासेस शुरू करेंगे। आपके कोई यार दोस्त है तो उनको जरूर बताना आप प्लीज। चलिए, उम्मीद है आप सभी ने लिख लिया होगा। मोती धोलिया, कृपया बताइए अग्निवीर का संपूर्ण सिलेबस कब पूरा होगा? ये फाउंडेशन बैच है यार, इसमें आगे वाले बैच तो सिंपली टारगेट लेके आते हैं, इनको हम लोग आराम आराम से लेके चलते हैं। एग्जिट डेट है नहीं। मैथ की क्लास का टाइम चेंज कर दो, बिल्कुल आज बात करेंगे यार सर से, है ना? डेली हम बोलते भी हैं और बोलेंगे भाई। टीए में गर्ल्स नहीं जाती, आ जाओ। ओके, 2 नंबर पे है भाई ताजमहल, आ जाओ। ताजमहल देखो हम लोगों ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत के अजूबों में शामिल है ताजमहल। इसके अलावा मेरे प्यारे जवान, ताजमहल है ये आपका जो विश्व के अजूबे हैं उनमें भी ये शामिल है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना? टीए की भर्ती की फीस क्या है? 499 है अभी, मात्र 499। अपने दोस्तों को बताना, सेपरेट बैच है, फाउंडेशन बहुत बेहतरीन पढ़ाई होगी। चलिए, ताजमहल, इसे भी मेरे प्यारे भाई 1983 में घोषित किया गया, ध्यान रखना है। इसे कब घोषित किया गया गुरुदेव? 1983 में घोषित किया गया। मुझे बताओ ताजमहल भारत के कौन से राज्य में है? आप कहोगे सर ताजमहल है ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। भाई कौन से राज्य में है जी? उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश के भी कौन से जिले में है? आगरा जिले में है। आप सभी को ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, इसका निर्माण है वो किसने करवाया भाई? ताजमहल का निर्माण आप कहोगे सर मुगल शासक शाहजहां ने करवाया। किसने करवाया भाई? मुगल शासक शाहजहां ने करवाया, ये आपको ध्यान रखना है। देखो मुगल कब आए थे भारत में? 1526 का जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था ना बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य, उस समय मेरे प्यारे भाई बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की थी 1526 में। और 1857 के बाद एक भी मुगल मेरे प्यारे भाई नहीं, है ना? इनकी एकदम प्रजाति विलुप्त हो गई मुगलों की मेरे प्यारे भाई 1857 के बाद। ध्यान रखना है, तब तक मुगल है वो रहे थे। तो अभी देखो
ये ताजमहल बनवाया किसने भाई? मुगलों ने बनवाया। और अभी अगर इनका वंशज होता तो वो कितने पैसे वाला होता भाई साहब। तो अभी ये पूरा जो ताजमहल है वो गवर्नमेंट के अंडर में है, क्योंकि यहां मुगलों की आगे कोई संतान वगैरह नहीं हुई। इसका देखो वास्तुकार पूछा जाता है, और आप सभी को पता है इन्होंने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसको बनवाया था। ये मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दिया है, तो यहां लिखने की जरूरत है नहीं। मुझे आप लोग इसका वास्तुकार बताओ भाई। इसका वास्तुकार बनाने वाला जो कारीगर है मेरे प्यारे भाई, उसका नाम बताओ। आप कहोगे सर उस्ताद अहमद लाहौरी। कौन है जी? उस्ताद अहमद लाहौरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पूछा जाता है। और एक इसका अन्य नाम आपको ध्यान रखना है, इसे प्यार की निशानी कहा जाता है। ताजमहल का जो अन्य नाम है वो क्या है भाई? इसे प्यार की निशानी कहा जाता है। तो प्रश्न आ गया, प्यार की निशानी किस इमारत को कहा जाता है? प्यार की निशानी, निशानी ऐसे लिखा जाएगा ना। प्यार की निशानी किस इमारत को कहा जाता है? ताजमहल को कहा जाता है। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज से बेनतिहा मोहब्बत करता था मेरे प्यारे भाई। और फिर जैसे ही मुमताज की मृत्यु हुई तो शाहजहां सदमे में चला गया और अपनी बेगम की याद में ताजमहल इसने बनवा दिया। और जिसने मेरे प्यारे भाई बनाया बेचारे उसको भी चिनवा दिया साथ में ही। चलो लिखो यहां तक फटाफट, बहुत बढ़िया। हाँ, बेचारे के हाथ कटवा दिए थे। ये मुगल बड़े क्रूर लोग थे मेरे प्यारे भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब कहां है मुगल? अरे अब इनकी प्रजाति विलुप्त हो गई भाई। इन्होंने बहुत अच्छा अत्याचार किए ना, तो कहते हैं ना भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। भगवान इसी जन्म के अंदर जैसे हमारे कर्म है उनका फल हमें मिल जाता है। इनके ये जो मुगल थे ना, ये 20-20 मेरे प्यारे भाई बेगम इनके होती थी। इतनी इतनी रानियां ये रखते थे, लेकिन एक भी रानी को आगे चल के मेरे प्यारे भाई किसी को भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। तो आगे चल के मेरे प्यारे भाई इनका वंश है वो खत्म हो गया, क्योंकि इन्होंने मेरे प्यारे भाई जो आम जनता है उस पर बहुत अत्याचार किए। इसीलिए लिख लिया आप सभी प्यारे जवानों ने? आ जाओ फिर आगे चलते हैं। आगे मेरे प्यारे भाई अजंता की गुफाओं की बात करते हैं, और ये हमारा 3 नंबर का स्थल है। अजंता की गुफाएं कैसी दिखती है आप यहां पर देखो मेरे प्यारे भाई। इनको भी ध्यान रखना है, 1983 में शामिल किया गया। इनको भी यूनेस्को ने कब शामिल किया सर? 1983 के अंदर अपनी सूची में इनको शामिल किया। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, अजंता की जो गुफाएं हैं ये भारत के कौन से राज्य में है? आपका आंसर होना चाहिए सर ये महाराष्ट्र में है। कौन से राज्य में है भाई? ये महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र के भी कौन से जिले में है? औरंगाबाद, याद रखना है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। ये पूछा जाता है एग्जाम के अंदर, ऑप्शन के अंदर है ना, महाराष्ट्र नहीं आता है, पर्टिकुलर महाराष्ट्र के जो जिले हैं वो ऑप्शन में आ जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अजंता की और एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद में है, एलिफेंटा की गुफाएं हैं वो मुंबई के अंदर है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी, एकदम क्लियर है। अब देखो अजंता की जो गुफाएं हैं, यहां कुल गुफाएं कितनी है मेरे प्यारे भाई? इनकी संख्या पूछ ली जाती है आर्मी वाले। कुल गुफा यहां 29 गुफा है। यहां पर टोटल मेरे प्यारे भाई कभी आप घूमने जाओ तो देखना, यहां आपको टोटल मेरे प्यारे भाई 29 गुफा है वो देखने को मिलेगी, ध्यान रखना है। और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, मुख्य रूप से बौद्ध धर्म से संबंधित है। मुख्य रूप से मेरे प्यारे भाई बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखना है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है भाई? गौतम बुद्ध है, ध्यान रखना। इतिहास में आपको पढ़ाएंगे बौद्ध धर्म जैन धर्म अच्छे से, याद रखना है। अब बात करते हैं सर इनका निर्माण है वो किसने करवाया? इनका निर्माण है वो मेरे प्यारे भाई वाकटाक वंश ने करवाया। किसने करवाया? वाकटाक
वाकटाक वंश ने करवाया। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफाओं का निर्माण वाकटाक वंश ने करवाया है और ये वाघोरा नदी पर है। ये जो अजंता की गुफाएं हैं ये कौन सी नदी पर है? ये वाघोरा नदी पर है मेरे प्यारे भाई। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। सुबह 7 से शाम 4 बजे तक, हाँ ठीक है, ठीक है जामिल हुसैन, टाइम टेबल वही रखेंगे हम, आप निश्चिंत रहिए। चलिए भाई, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप सभी को ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है अजंता की गुफाएं। यहां कुल गुफाओं की संख्या है 29। ये पूछ लिया जाता है भाई कि यहां कुल कितनी गुफाएं हैं। अभी हम एलोरा की गुफाएं पढ़ेंगे, है ना मेरे प्यारे भाई, तो वहां 34 गुफाएं हैं, 34। फिर हम एलिफेंटा की गुफाएं पढ़ेंगे, वहां 7 गुफाएं हैं। हाँ, बुक से नोट्स बनाए तो कितना अच्छा रहेगा, अच्छा ही रहेगा सोनू भाई, पढ़ो अच्छे से। औरंगाबाद का नया नाम संभाजी नगर है मेरे प्यारे भाई। औरंगाबाद का नया नाम क्या है? संभाजी नगर, ध्यान रखना है। छत्रपति संभाजी नगर आपको ध्यान रखना है। आप नया नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जब अगर प्रश्न इस प्रकार आएगा ना कि अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के कौन से जिले में है, तो वहां औरंगाबाद ही आपको देखने को मिलेगा। तो आप यहां लिख सकते हैं औरंगाबाद का जो आपका नया नाम है वो है छत्रपति संभाजी नगर, ध्यान रखना है। क्या नाम है जी? छत्रपति संभाजी नगर, ये आपको ध्यान रखना है। लिख लिया मेरे शेरों? बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। चलिए आगे आ जाओ भाई, आप सभी ने उम्मीद है लिख लिया होगा। हाँ देखो, एक बच्चे ने लिखा है आर्मी एग्जाम 3 तारीख को तीसरी शिफ्ट में आया था सर प्रश्न। कौन सा आया था भाई? ये वाला आया था क्या, गुफाओं वाला? या ये पूछा था? आया जरूर था यहां से आर्मी एग्जाम 2025 में। एक बार बताना, जिस बच्चे ने एग्जाम दिया है उसको पता होना चाहिए। एलोरा की गुफाएं हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं मेरे राजा। देखो ये हमारा 4 नंबर का स्थल है, 4 नंबर का ही है ना, नंबर वगैरह आप अगर मैं भूल जाऊं तो बताते रहना प्लीज। एलोरा की गुफाएं, इनको घोषित किया गया 1983 में। इनको कब घोषित किया गया मेरे राजा? 1983 में यूनेस्को ने अपनी सूची में इनको शामिल कर लिया। फोटो में आप देखो इस प्रकार की है एलोरा की गुफाएं। और इसके अलावा ध्यान रखना है ये कौन से राज्य में है? एलोरा की गुफाएं हैं, ये कौन से राज्य में है? आप कहोगे सर ये भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है भाई? छत्रपति संभाजी नगर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बोलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। सर ट्रेडमैन की 3rd शिफ्ट में आया था। अच्छा मेरे प्यारे भाई, बहुत बढ़िया। तो ध्यान रखना है। और देखो यहां इसमें कुल गुफाएं कितनी है, इसमें कुल गुफा है वो कितनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें कुल 34 गुफाएं हैं, याद रखना है। इनकी गुफाएं इंपॉर्टेंट है, आर्मी वाले इनको पूछ लेते हैं मेरे प्यारे भाई। और ये जो कुल 34 गुफाएं हैं मेरे प्यारे भाई, इनकी अगर मैं बात करूं ये कौन कौन से धर्म से हैं। जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि अजंता की जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से संबंधित है ना। एलोरा की गुफाएं हैं ये बौद्ध, हिंदू और जैन, इन तीनों से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। देखो अगर मैं बात करूं यहां की कुल गुफाएं, तो ध्यान रखना है कुल तो 34 गुफाएं हैं।
इनमें से 1 से 12 जो गुफाएं हैं, 1 से 12 तक की जो गुफाएं हैं, वो ध्यान रखना कौन से धर्म से संबंधित है मेरे प्यारे भाई? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से है गुरुदेव? बौद्ध धर्म से संबंधित है 1 से 12 गुफाएं, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा मेरे प्यारे भाई 1 से 12 और फिर 13 से लेके 29, 13 से लेके 29 जो गुफाएं हैं वो है आपकी मेरे प्यारे भाई हिंदू धर्म से संबंधित। किससे? हिंदू धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है जी। और उसके बाद में 30 से लेके 34 तक जो गुफाएं हैं, 30 से लेके मेरे प्यारे भाई 34 तक जो गुफाएं हैं, ये आपकी जैन धर्म से संबंधित है, ध्यान रखना। कौन से धर्म से है सर? जैन धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। देखो बहुत अच्छे लेवल के एग्जाम में तो ये प्रश्न आता है कि बताइए एलोरा की जो गुफाएं हैं उनमें कुल 34 गुफाएं हैं, उसमें से 30 से लेके 34 तक जो गुफाएं हैं वो किस धर्म से संबंधित है। ऐसे प्रश्न एसएससी पूछती है। आपके एग्जाम में केवल गुफाओं की संख्या है वो पूछा जा सकता है, या फिर ये गुफाएं कौन से राज्य में है ये पूछा जा सकता है। हाँ सर कल इंडिया जीत गई 61 रन से। हाँ भाई जीत गई, 61 से थोड़ी जीती थी। चलो भाई जीत गई, ये जरूरी है हमारे लिए ताकि हम एशिया कप का किताब अपने नाम करें। 8 बार भारत ने जीत रखा है एशिया कप, है ना। सोनू सर हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, कोई जल्दी से कामयाब होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल सोनू भाई, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, लगातार आप मेहनत करते रहो। देखिए जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी करते हैं उन सभी वो एकदम मीडियम फैमिली से ही होते हैं, आर्थिक स्थिति ज्यादा उनकी मजबूत नहीं होती। चलिए राज भाई थैंक यू। अब बात करते हैं इनका निर्माण किसने करवाया। मेरे राजा अजंता की गुफाओं का निर्माण किसने करवाया? आप कहोगे सर वाकटाक वंश ने करवाया, लेकिन जो एलोरा की गुफाएं हैं इनका निर्माण किसने करवाया? कोई है ऐसा जवान जो बता सकता है? इनका जो निर्माण है मेरे प्यारे भाई वो करवाया, ध्यान रखना है किसने करवाया? राष्ट्रकूट वंश ने। किसने करवाया सर? राष्ट्रकूट वंश ने, ध्यान रखना। और ये पूछ लिया जाता है, राष्ट्रकूट वंश ने इनका निर्माण करवाया। ठीक है, हाँ जी बहुत बढ़िया भाई। सर एग्जाम में कैसे पूछेगा? वो आपको प्रैक्टिस शीट मिलती है ना मेरे प्यारे भाई, आप देख लिया करो वहां। एग्जाम में प्रश्न आएगा, जैसे प्रश्न आ गया बताइए एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र के कौन से जिले में है? ऑप्शन आएगा औरंगाबाद, ऑप्शन आ गया मुंबई, 2 ऑप्शन अलग आ जाएंगे तो आपको वहां बताना होगा। प्रश्न आ गया बताइए एलोरा की गुफाओं में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 34, 29, 31 ऐसे ऑप्शन आएंगे तो वहां आपको पहचान करना है मेरे प्यारे भाई। सर मैं संभाजी नगर से क्लास देख रहा हूं, अच्छी बात है भाई। चलिए आप सभी जवानों ने यहां तक लिख लिया तो मैं आगे चलूं भाई। अंजलि, वो अंजलि इतिहास के अंदर सर है वो आपको बताएंगे। सर ये क्वेश्चन आर्मी में पूछा गया है। अरे वाह गुड्डू चौधरी, देखो ये वाला ही होना चाहिए, वो जो मैं बता रहा हूं ना ये आर्मी एग्जाम प्रश्न होना चाहिए जहां तक मुझे पता है। इनकी कुल संख्या पूछ ली जाती है, या तो एलोरा की गुफाएं कुल पूछी थी या फिर अजंता की कुल गुफाएं पूछी थी। ये इनमें से आर्मी एग्जाम 2025 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए आ जाओ आगे बात करते हैं मेरे प्यारे जवान। 5 नंबर का हमारा जो स्थल है वो है आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर। आ जाओ भाई, कोणार्क के सूर्य मंदिर को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है 1984 में इसको घोषित किया गया। इसको कब घोषित किया गया गुरुदेव? इसको किया गया मेरे प्यारे भाई 1984 के अंदर यूनेस्को ने अपनी सूची में इसको शामिल किया, ध्यान रखना है।
कोणार्क का सूर्य मंदिर हमारे भारत के कौन से राज्य में है लाला? आप कहोगे सर भारत के उड़ीसा राज्य में है। हम लोगों ने इसको पहले भी पढ़ा है तो आपको जानकारी याद होना चाहिए मेरे जवान। इसका निर्माण है वो किसने करवाया? तो गंग वंश का राजा था नरसिंह देव वर्मन, उसने करवाया था। इसका जो निर्माण है ये पूछा जाता है किसने करवाया भाई, और ये कौन से राज्य में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कहोगे गंग वंश का राजा था नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने करवाया सर। नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने है वो इसका निर्माण करवाया। कैसा दिखता है मंदिर, आप फोटो में देख सकते हो भाई। ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है इसका। अन्य नाम की अगर मैं बात करूं मेरे जवान तो इसे ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है। ब्लैक पेगोडा भी मेरे प्यारे भाई कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा देखो आप सभी को ध्यान रखना है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 10 रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित है, यह भी ध्यान रखना है। महात्मा गांधी श्रृंखला के 10 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है। किसका है मेरे प्यारे भाई? 10 रुपए पर। आप कहोगे सर कोणार्क के सूर्य मंदिर का चित्र अंकित है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका रंग कैसा होता है 10 रुपए के नोट का? चॉकलेटी भूरा, ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पढ़ा थोड़ी दिए, महात्मा गांधी श्रृंखला के जो नोट वगैरह है ये पढ़ा दिए क्या, बताओ? इसका जो रंग है ये चॉकलेटी भूरा होता है। कैसा रंग होता है गुरुदेव? चॉकलेटी भूरा रंग होता है, ध्यान रखना है, चॉकलेटी भूरा। अच्छा, जामिल हुसैन ने लिखा है सर ट्रेडमैन में आया था, एलोरा की गुफाएं कहां है ये पूछा था। अच्छा मेरे प्यारे भाई, तो आपको आंसर मिल गया ना कहां है। बहुत बढ़िया, प्रश्न आता है यहां से, हर बार आता है। और कोणार्क का जो सूर्य भगवान का रथ है उसमें कितने पहिए हैं? 12 जोड़ी, 24 पहिए हैं। ये आपको मैंने ऑलरेडी लिखवा दिए हैं, पहले लिखवा दिए हैं, तो उनको बार बार लिखने की यहां जरूरत है नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ाए हैं कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ा देंगे वो भी। सर पढ़ाए नहीं है लेकिन हमें याद है। अरे वाह बढ़िया। सर मैं बायोलॉजी से हूं, टीए देख सकता हूं क्या? फिर आपको 10th वाले मार्कशीट से जाना पड़ेगा ना, जीडी अगर आप देखना चाहते हैं तो। हाँ जी, कोणार्क का सूर्य मंदिर आप सभी जवानों ने लिखा, तो मैं आगे चलूं भाई। थम्स अप कर दिया करो अगर आप लोग लिख लो तो फटाफट। हाँ जी, आ जाओ भाई। अब देखो 6 नंबर का हमारा जो स्थल है वो कौन सा है भाई? वो है महाबलीपुरम के स्मारक। महाबलीपुरम के स्मारक है मेरे प्यारे भाई। कौन से राज्य में बने हुए हैं, आ जाओ बात करते हैं हम। ये देखो आप फोटो में देख सकते हो, महाबलीपुरम के स्मारक, इनको घोषित किया गया 1984 में। यूनेस्को ने अपनी सूची में कब शामिल किया इनको? 1984 के अंदर, ध्यान रखना है। प्रश्न आ गया, बताइए महाबलीपुरम के स्मारक है, ये है कहां पर? तो ये कौन से राज्य में है लाला? इंपोर्टेंट हो जाएगा ये प्रश्न, तो ये ध्यान रखना है तमिलनाडु राज्य में है। कौन से राज्य में है भाई? तमिलनाडु राज्य में है, ध्यान रखना है। और इसके अलावा आप सभी को ध्यान रखना है इनका निर्माण पल्लव राजाओं ने करवाया था। महाबलीपुरम स्मारकों का जो निर्माण है वो किसने करवाया? आप कहोगे सर पल्लव राजाओं ने करवाया भाई, पल्लव राजाओं ने। इनकी राजधानी कांचीपुरम थी मेरे प्यारे भाई। पल्लव राजाओं ने निर्माण करवाया, आपको ध्यान रखना है। और यहां महाबलीपुरम स्मारक है ना, यहां पर ध्यान रखना है पंचरथ मंदिर है महाभारत वाले। पंच रथ मंदिर है वो यहां पर ही है। ये किससे संबंधित है?
ये महाभारत से संबंधित है मेरे प्यारे भाई। महाभारत के जो पांडव थे ना, उनसे संबंधित है ये पंचरथ मंदिर मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है। तो पंचरथ मंदिर कहां पर है? तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम के स्मारकों में ही है, आपको ध्यान रखना है। ये पंचरथ मंदिर कौन कौन से हैं? तो देखिए, जैसे एक तो हो गया आपका युधिष्ठिर रथ। कौन सा भाई? युधिष्ठिर रथ, आपको ध्यान रखना है। जो कभी झूठ नहीं बोलते थे मेरे प्यारे भाई, हमेशा इन्होंने सत्य का साथ दिया, ध्यान रखना है। दूसरे थे भीम रथ मेरे प्यारे भाई, इनके नाम पर रखा गया है। और तीसरे हैं आपके मेरे प्यारे भाई अर्जुन रथ मेरे प्यारे भाई, अर्जुन रथ आपको ध्यान रखना है। और 4 नंबर पे है आपके मेरे प्यारे भाई नकुल और सहदेव रथ, नकुल और सहदेव रथ याद रखना है। और 5 नंबर पर है इनकी धर्मपत्नी द्रौपदी, द्रौपदी रथ याद रखना है। चलिए, ये पंचरथ आपके यहां पर ही है, ध्यान रखना है। आर्मी जीडी के पेपर में कुतुब मीनार की लंबाई पूछा था। हाँ, वो भी पढ़ा दिया है मैंने आपको। कुतुब मीनार वाला भी तो आपको पढ़ाया है ना, हम लोग जो पढ़ रहे थे वहां। कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? वो भारत के जो अजूबे हैं वहां पर हम लोगों ने पढ़ा था उसको। बताओ कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? ये मैंने लिखवाया है आपको, बताओ मेरे जवानों। बताओ भाई कितनी है? एग्जिट तो देखो 72.5 है। अब एग्जाम में या तो 72 आ सकता है या 73 आ सकता है, और आसपास के ऑप्शन नहीं आते हैं, थोड़े दूर दूर के आते हैं। कुतुब मीनार ध्यान रखना है, दिल्ली में है भाई, आपको मैंने पढ़ा रखा है ये। आप लोग अच्छे से पढ़ो भाई। देखो, 1-2 प्रश्न की बात अलग होती है, बाकी आपको सब पढ़ाए हुए मिल जाते हैं। 1-2 प्रश्न नॉलेज वाले आते हैं एग्जाम के अंदर। हाँ जी, लिख लिया आप सभी ने? हाँ, जामिल ने एकदम ठीक बताया है ना, बहुत बढ़िया भाई, बहुत शानदार। सर नहीं पढ़ाया? अरे पढ़ाया है आपको, पढ़ा रखा है, आप देखना। आ जाओ भाई। अब बात करते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये 7 नंबर का हमारा स्थल है, ध्यान रखना। कितने नंबर का है जी? 7 नंबर का स्थल है, आपको ध्यान रखना है। हाँ सर नहीं पढ़ा? अच्छा, आपने नहीं पढ़ा क्या? मैंने नहीं पढ़ाया? चलिए बहुत बढ़िया। आ जाओ मेरे प्यारे जवानों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1985 में इनको शामिल किया गया। यूनेस्को ने इनको कब शामिल किया गया भाई? 1985 के अंदर यूनेस्को ने मेरे प्यारे भाई काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को शामिल किया गया। ये हमारे भारत के कौन से राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान? आपका आंसर होना चाहिए सर, ये भारत के असम राज्य में है। और हम बात करते हैं कि ये क्यों प्रसिद्ध है मेरे प्यारे भाई। पूरे विश्व भर में ये प्रसिद्ध है, और ये पूछा जाता है एक तो कौन से राज्य में, और एक किस लिए प्रसिद्ध है। तो ये एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, आप यहां फोटो में देख सकते हैं। ये मेरे प्यारे भाई एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान रखना है। और देखो, ये एक सींग आप यहां फोटो में देखना, आपको मिल जाएगा, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा सर आपने नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है, आगे वो टॉपिक आ जाएगा तो हम पढ़ेंगे भाई, अगर आपको ऐसा लगता है तो। अभी पिछले बैच में तो मैंने पढ़ाया था, और अभी आपके बैच में अगर नहीं पढ़ाया है तो पढ़ा देंगे, आप निश्चिंत रहिए। उसका भी जब नंबर आएगा
उसके बारे में भी पढ़ाएंगे। चलिए, एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया और 2007 में इसे टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया, वो जानकारी नहीं पूछी जाती है। हाँ जामिल हुसैन भाई, थैंक यू। राघव भाई, सर आपने अभी नहीं पढ़ाया, आके पढ़ा देंगे भाई अगर नहीं पढ़ाया है तो। ये जामिल हुसैन क्या पिछले बैच का है, तो इसका पढ़ा हुआ है। आप नए बैच के बच्चे हो तो हो सकता है अभी मैंने आपको नहीं पढ़ाया होगा, वो टॉपिक आएगा तो उसे भी पढ़ेंगे भाई, आप मस्त रहो, सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। लिख लिया आप सभी ने? आ जाओ। अब 8 नंबर का जो मेरे प्यारे भाई विनेस्को का स्थल है उसको पढ़ो। 8 नंबर पर है आपके मानस राष्ट्रीय उद्यान। मानस राष्ट्रीय उद्यान, इनको भी 1985 के अंदर यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। कब किया गुरुदेव? 1985 में यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया। मानस राष्ट्रीय उद्यान भी हमारे कौन से राज्य में है मेरे प्यारे जवान? आप कहोगे सर ये हमारे असम राज्य में है। कौन से राज्य में है भाई? असम राज्य के अंदर है, आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा मेरे प्यारे भाई, कोई बच्चा बता सकता है ये किस लिए प्रसिद्ध है? और इसका वैसे राज्य ही पूछा जाता है, तो ये अपने दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवरों और पौधों के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ध्यान रखना है, अपने दुर्लभ और लुप्त प्राय जानवरों और पौधों के लिए प्रसिद्ध है, और पौधों के लिए जाना जाता है। ये नहीं पूछा जाता, इसमें इतना ही प्रश्न आता है कि मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के कौन से राज्य में है? असम राज्य के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है भाई? हाँ जी, असम के अंदर है, बहुत बढ़िया। अब देखो मेरे प्यारे भाई, ये 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इसे बाघ रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया, तो वो ये पहला हमारा टाइगर रिजर्व हो जाएगा, ये पूछा जा सकता है। देखो, प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत 1943 में हुई थी। आप सभी यहां पर एक अच्छा सा नोट लगा के लिखना। 1943 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बाघ रिजर्व के नेटवर्क में शामिल पहला रिजर्व है, ध्यान रखना, शामिल पहला रिजर्व है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई राष्ट्रीय उद्यान क्या होते हैं? जितने भी जीव जंतु है ना, उनका घर होता है, यह ध्यान रखना है, ताकि उनका कोई भी शिकार ना कर सके, वो अपने आप को सुरक्षित यहां पर महसूस करते हैं मेरे प्यारे भाई। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के कौन से जिले में है सर? ये बारपेटा जिले में है, उतना प्रसिद्ध नहीं है मेरे प्यारे भाई, डायरेक्ट इनका राज्य ही पूछा जाता है। जो ज्यादा प्रसिद्ध होते हैं ना उनके बारे में पूछा जाता है। सर इस बार 50 में से 40 फोड़ दूंगा। अरे ज्यादा ही फोड़ना है भाई। सर आपने बोला 1943 सर, लिखा 1973 है। अच्छा, लिखा तो मैंने ठीक है। 1973 में ही है आपका प्रोजेक्ट टाइगर, ध्यान रखना है। चलिए 8 हो गए मेरे प्यारे भाई। 9 नंबर पर है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। 9 नंबर पर है आपका मेरे प्यारे भाई केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान।
और ये 1985 में इनको घोषित किया गया मेरे प्यारे भाई। कब घोषित किया गया जी? 1985 में इनको घोषित किया गया। और ये हमारे कौन से राज्य में है? केवलादेव है, सरिस्का है, रणथंबोर है। तो ये ध्यान रखना है राजस्थान में है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ध्यान रखना है। और इसका पहले नाम क्या हुआ करता था? भरतपुर पक्षी अभयारण्य। इसका पूर्वा नाम अगर मैं आपको बताऊं, पूर्व नाम, तो वो था भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ध्यान रखना है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य, ये इसका पहले नाम हुआ करता था। ठीक है सर, अगला टॉपिक खेल लेना। अरे खेल बहुत बड़ा है यार, उसको लास्ट में पढ़ेंगे भाई। अभी एसएससी में मैं पढ़ा रहा हूं खेल, मुझे 20 दिन हो गए उसमें पढ़ाते हुए, खत्म ही नहीं हो रहा है। हालांकि आपके आर्मी के एग्जाम में तो उतना डीप नहीं पढ़ाना होता। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं भाई। नेक्स्ट हम हम्पी के स्मारक, बहुत इंपॉर्टेंट है हम्पी वाले। सर प्लीज क्लास सुबह कीजिए ना। अच्छा, इस वाली क्लास से भी आपको प्रॉब्लम है? ये वाला टाइम तो ठीक होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। आप कहो तो 10 बजे से करूं इसको, और तो क्या भाई 10 से 11 बजे तक कर दूं मेरे प्यारे भाई। चलिए अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई। 10 नंबर का जो स्थल है वो है हम्पी के स्मारक। 10 नंबर का जो स्थल है वो है हम्पी, और ये हम्पी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। हम्पी कितने रुपए के नोट पर चित्र है हम्पी का? याद है कैसा दिखता है? फोटो में देखो भाई। हम्पी इनको 1986 में घोषित किया गया, ध्यान रखना है। इनको यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया जी? 1986 में इनको शामिल किया गया, ध्यान रखना है। और हम्पी भारत के कौन से राज्य में है? ये बहुत बार पूछा जाता है। हम्पी भारत के कौन से राज्य में है? हम्पी ध्यान रखना कर्नाटक राज्य में है जी। कौन से राज्य में है गुरुदेव? हम्पी कर्नाटक राज्य में है। इनका निर्माण कृष्णदेव राय ने करवाया था। हम्पी के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया भाई? कृष्णदेव राय ने करवाया था। ये आपको ध्यान रखना है, पूछ लिया जाता है ना। और हम्पी है ये मेरे प्यारे भाई, आप सभी याद रखना है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के नोट पर इसका चित्र अंकित है। हम्पी यानी 50 हम्पी, 50 हम्पी, ऐसे याद रखना। महात्मा गांधी श्रृंखला के 50 रुपए के नोट पर, 50 रुपए के नोट पर चित्र अंकित है। चित्र अंकित है आपका हम्पी का, ये ध्यान रखना है। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है भाई। हाँ, हम्पी की खोज कर्नल कोलोन मैकिंजे ने की थी। हम्पी के स्मारकों का निर्माण तो कृष्णदेव राय ने ही करवाया था भाई। 50 रुपए के नोट का जो मेरे प्यारे भाई रंग है वो फ्लोरेंस्ड नीला होता है। ये रंग वगैरह भी आपको मैं पढ़ाऊंगा अच्छे से, लिखो यहां तक। अब देखो कभी कभार प्रश्न है वो इस प्रकार आ जाता है कि हम्पी के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन में कृष्णदेव राय नहीं मिलता है आपको, तो फिर आपको क्या करना है? विजयनगर साम्राज्य, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी थी, ध्यान रखना है। तो फिर आपको विजयनगर साम्राज्य करना है। विजयनगर साम्राज्य की ये अंतिम राजधानी थी भाई। अगर प्रश्न आ गया कि हम्पी के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया, कृष्णदेव राय ऑप्शन में नहीं है, तो फिर विजयनगर साम्राज्य आपको मिलेगा। 1336 में हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने
इस साम्राज्य की नींव रखी थी मेरे प्यारे भाई, ध्यान रखना है आप सभी को। चलिए भाई, हम्पी के स्मारक लिख लिया आप सभी ने यहां तक, आगे चलें फिर हम। बहुत बढ़िया सर, हमारे एग्जाम सेंटर पर 90% स्टूडेंट आर्मी स्टडी के हैं। हाँ भाई, मोस्टली बच्चे आर्मी वाले बच्चे आर्मी स्टडी से ही पढ़ाई करते हैं। अब आ जाओ मेरे प्यारे भाई, देखो एक चीज का और ध्यान रखना, ये हम्पी है ना, यहां पर जैसे आपका विरूपाक्ष मंदिर भी है, और ये हम्पी भगवान शिव को समर्पित है, ध्यान रखना है। विरूपाक्ष मंदिर भी आपका यहाँ हम्पी कर्नाटक में ही है, और ये भगवान शिव को समर्पित है भाई। भगवान शिव को समर्पित है मेरे प्यारे भाई, ये आपको ध्यान रखना है। विरूपाक्ष टेम्पल है ना जो मंदिर, वो हम्पी कर्नाटक में ही है आपका। चलिए 10 हो गया, अब आ जाओ 11 नंबर का पढ़ते हैं। 11 नंबर पे है भाई खजुराहो के, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना। ये खजुराहो और हम्पी ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो खजुराहो इनको भी 1986 में शामिल किया गया मेरे प्यारे भाई। इनको कब घोषित किया गया? 1986 में इनको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया मेरे राजा। खजुराहो ध्यान रखना है, ये भारत के कौन से राज्य में है? आप कहोगे ये मध्य प्रदेश में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। खजुराहो है ना, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में है, ध्यान रखना है। इनको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना, ये खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर कंदरिया महादेव जी का मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित है। इनका निर्माण भी पूछा जाता है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण चंदेल राजाओं ने करवाया था, ये नेवी के एग्जाम में आया था प्रश्न। इनका निर्माण है वो किसने करवाया मेरे राजा? चंदेल राजाओं ने करवाया, ध्यान रखना। किसने करवाया सर? चंदेल राजाओं ने इनका निर्माण करवाया। और पहले देखो यहाँ 85 मंदिर थे, और अभी वर्तमान में यहाँ 25 मंदिर है। यहाँ का सबसे जो बड़ा मंदिर है वो है कंदरिया महादेव जी का मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट लगाओ। यहाँ का सबसे जो बड़ा मंदिर है वो कौन सा है मेरे प्यारे भाई? वो है आपका कंदरिया महादेव जी का मंदिर। कंदरिया महादेव जी का मंदिर, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीधा सीधा प्रश्न आता है भाई कि कंदरिया महादेव जी का मंदिर है, ये कहां पर है? तो देखो ये कहां है, ऐसे ऑप्शन आता है, और ऑप्शन में राज्य ना आके इस प्रकार आता है, क्या ये खजुराहो में है? तो बिल्कुल ये खजुराहो में है। खजुराहो कहां है मेरे प्यारे भाई? ये मध्य प्रदेश में है, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। कंदरिया महादेव जी का मंदिर खजुराहो मध्य प्रदेश में है, भगवान शिव को यह समर्पित है मेरे प्यारे भाई। किस भगवान को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। हर हर महादेव। भगवान शिव को मेरे प्यारे भाई समर्पित है, ये आपको ध्यान रखना है। खजुराहो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, मेरे गांव में 11 बंदे आर्मी स्टडी से पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर कर लिया। अरे वाह जामिल हुसैन, बहुत शानदार मेरे प्यारे भाई। अब देखो ये हिंदू और जैन धर्म दोनों के लिए समर्पित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। हिंदू और मेरे प्यारे भाई जैन धर्म से संबंधित है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है मेरे राजा, एकदम सर क्लियर है सर, आज के लिए इतना बहुत है। अच्छा मेरे प्यारे भाई, आपने बोल दिया, हमने स्वीकार कर लिया, और तो क्या करें बताओ। आप हमारे दिल में बसते हो, हाँ, आप हमारे जहन में बसते हो। हिस्ट्री की क्लास कब से होगी? हिस्ट्री की क्लास आपकी हो जाएगी भाई
हिस्ट्री की क्लास आपके लिए हम 1-2 अक्टूबर से शुरू कर देंगे, आप निश्चिंत रहिए। चलो बहुत बढ़िया। सर टीए का पेपर नर्सिंग के बेस से निकल जाएगा? अरे बिल्कुल निकल जाएगा यार, बिल्कुल निकल जाएगा। टीए का पेपर तो आसान आता है यार, एकदम लल्लू पेपर आता है, आप फोड़ दोगे आराम से। बताओ मेरे जवानों, कैसी लगी आपको क्लास? सोनू सर आप टीचरों की सैलरी बताओ। अरे सोनू से क्या मतलब है आपको? हाँ, टीचरों की सैलरी बताओ, उससे क्या मिलेगा भाई? एग्जाम के अंदर थोड़ी आएगा आर्मी स्टडी के टीचरों को सैलरी कितनी मिलती है। एग्जाम में यह आएगा कंदरिया महादेव जी का मंदिर कहाँ है, ऑप्शन में मध्य प्रदेश नहीं आएगा, खजुराहो, ऐसे ऑप्शन आएंगे, ध्यान रखना है। तो आपका खजुराहो ठीक हो जाएगा, है ना? खजुराहो के स्मारक कौन से राज्य में है, या खजुराहो के स्मारकों का निर्माण किसने करवाया? चंदेल राजाओं ने करवाया, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके एग्जाम में, ठीक है भाई? तो उम्मीद आशा है आप सभी जवानों को क्लास बेहतरीन लगी होगी, और भी अपने प्यारे दोस्तों को बताओ ताकि सही समय पर वो तैयारी में लगे मेरे प्यारे भाई। सर 2026 में माइनस मार्किंग होगी? नहीं होगी भाई। सर मैं 11th क्लास में हूं। अच्छी बात है भाई, बहुत बढ़िया। चलिए, कैसे हो भाई आप सभी? बढ़िया, एकदम मस्त। जामिल हुसैन कहाँ जाना है आपको? टीए के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? वो मैं आपको बता दूंगा भर्ती के नजदीक, आप निश्चिंत रहिए। बढ़िया, एकदम मस्त मेरे प्यारे भाई। तो हमें दीजिए इजाजत, और आप लोग अच्छे से एक बार इसको रिवाइज कर लेना मेरे प्यारे भाई, क्योंकि यहां से प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है भाई? सर अग्निवीर की प्रैक्टिस सेट बुक ले या नहीं? अभिषेक ले लो यार, उसमें आपको फौज के सारे प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कैसा पेपर आता है। हाँ जी, ओके भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल होगी आपकी और हमारी मुलाकात, ठीक है? और शाम को आपका यूट्यूब पे पेपर ही होगा 7:50 पे, वो भी लगाया करो। ठीक है, थैंक यू भाई, जय हिंद।